नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पटना विश्वविद्यालय एवं पटना वुमेन्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाने वाले सबसे सर्वश्रेष्ठ और बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्यूर ऑक्सफोर्ड पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में इस बार जो ग्रेजुएशन का कोर्स है वो 4 साल का कर दिया गया है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय में जो सिलेबस है उसमें कुछ खास बदलाव नहीं होने वाला है। और ये एक अच्छी खबर है पटना विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल ही लगभग जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी, नई शिक्षा नीति थी, उसके अनुसार जो है वो कदम उठाने शुरू कर दिए थे। और इससे पटना विश्वविद्यालय में जो भी छात्र इस साल एडमिशन लेंगे उनको बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। 21 दिनों के भीतर जो है आपको वो सिलेबस तैयार करके देना है। कमेटी जो फॉर्म की गई है यहाँ पर गवर्नर के द्वारा, और 21 दिन के अंदर फिर से आप मान के चलो कि लगभग जो नामांकन प्रक्रिया स्थगित हो गई है वो अब मान के चलो कि 1 महीने बाद ही शुरू हो सकती है। यानी कि आज अगर 18 अप्रैल है तो आप मान के चलिए कि कम से कम 18 मई से पहले जो है आपके लिए यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं की जा सकती है। तो एक एक करके सारी बातों को समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें आप सभी के लिए है, उससे पहले अगर आप पटना विश्वविद्यालय और पटना वुमेन्स कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी सिर्फ 40 दिनों के अंतर्गत करना चाहते हैं तो आज ही सक्षम 2.0 क्रैश कोर्स के माध्यम से जुड़ जाइए, जहां पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, टॉपर स्टॉक और व्हाट्सएप प्रीमियम सर्विस सिर्फ और सिर्फ 499 रुपये के कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस कोर्स के माध्यम से लगभग 4 वर्षों में 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने सिलेक्शन पटना यूनिवर्सिटी और पटना वुमेन्स कॉलेज के डिफरेंट कोर्सेस में लिया है। तो अभी आज ही इस कोर्स से जुड़िए और अपना एक सीट जो है वो पटना विश्वविद्यालय और वुमेन्स कॉलेज में एकदम फिक्स करवा लीजिए। कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को बात करनी है कि राजभवन ने जो है वो कुलपतियों की 5 सदस्यीय कमेटी को एक जिम्मा दिया है। और जिम्मा क्या है? जिम्मा है कि जो 4 वर्षीय स्नातक कोर्स है उसका सिलेबस जो है वो तैयार करना है। देखिए, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत राज्य के विश्वविद्यालयों में इसी वर्ष सत्र 2023-27 से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक कोर्स की पढ़ाई शुरू करने का निर्णय जो है वो ले लिया गया है। और ये निर्णय किसने लिया है? ये निर्णय गवर्नर साहब ले लिया है। उन्होंने कहा कि तमाम जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर अब क्या लागू हो जाएगा? सीबीसीएस सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या है? एक तरीके से ये है कि अब सेमेस्टर बेसिस पर जो है वो आपका एग्जाम होगा। जैसे पहले जो एग्जाम होता था वो आपका ईयरली एग्जाम होता था, 1 साल में जो है आपका एग्जाम होता था, लेकिन पिछले साल से पटना विश्वविद्यालय में अगर हम बात करें तो सेमेस्टर सिस्टम यानी सीबीसीएस जो है वो ऑलरेडी लागू कर दिया गया है 3 वर्षीय स्नातक कोर्स के लिए। इस बार पटना विश्वविद्यालय में ये 1 साल और बढ़ जाएगा और ये 4 साल का हो जाएगा, जबकि अन्य विश्वविद्यालय जो है वहाँ पर अभी भी वार्षिक परीक्षा यानी ईयरली लेवल पर ही परीक्षा हो रहा है, वर्ष में एक बार परीक्षा हो रही है। वहाँ अभी भी सेमेस्टर सिस्टम लागू नहीं था, लेकिन इस बार से ये तय किया गया कि बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों में जो है वो सेमेस्टर सिस्टम लागू किया जाएगा। आपको बताते चले कि अन्य विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो यह बात हास्यास्पद लगती है कि यहाँ पर साल भर के एग्जाम जो होते हैं वो 2-2 साल 3-3 साल में बिहार के तमाम विश्वविद्यालय में होते हैं। तो ये 6 महीने के अंदर सेमेस्टर बेसिस पर एग्जाम कैसे करवा पाएंगे? ये सीधे बिहार के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और आपके पास पटना विश्वविद्यालय के अलावा जो है अब कोई विश्वविद्यालय बिहार में नहीं बचा है। अगर आप भविष्य में यूपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं तो पटना विश्वविद्यालय के अलावा आपके पास अब कोई ऑप्शन जो है वो नहीं बच गया है बिहार में, खास करके सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के कारण। राज्यपाल और कुलपति द्वारा निर्णयों में एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। ठीक है, 5 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया गया है जिसमें 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का स्ट्रक्चर तैयार करने का जिम्मा दिया गया है। जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि सिलेबस जो है वो इन लोगों को बनाना है और इसके लिए 21 दिनों का समय दिया गया है। और 21 दिनों में ये पूरा नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो तत्काल में तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो 1.5 सेमेस्टर का आपका सिलेबस तैयार किया जाएगा, बाकी 6 सेमेस्टर का सिलेबस कब बनेगा कब नहीं बनेगा ये बिहार सरकार और बिहार के जो राज्यपाल है वही जानते हैं और यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं वही जानते हैं। तो ये साफ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ताकि इस वर्ष से ही कॉलेजों में इसकी पढ़ाई शुरू कराई जा सके, बाकी सिलेबस को बाद में तैयार किया जाएगा। अच्छा, कोर्स में आप एडमिशन ले लिए और कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आपको मालूम चलेगा कि आपका सिलेबस क्या है। उससे पहले जो है वो बिहार की सरकार आपको नहीं बताने जा रही है। ये क्या है? ये सरकार आपके साथ सस्पेंस गेम खेल रही है कि पहले तुम एडमिशन लो, उसके बाद हम बताएंगे कि सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पटना विश्वविद्यालय में एडमिशन ले जा रहे हैं वो आश्वस्त रहें, क्योंकि पीयू को छोड़ करके अन्य सभी विश्वविद्यालयों में दशकों के बाद पाठ्यक्रम में बदलाव होने जा रहा है। पटना विश्वविद्यालय में ये बदलाव जो है वो पिछले वर्ष ही कर दिया गया था। पटना विश्वविद्यालय में पिछले 2 वर्षों में यह दूसरी बार है जब कोर्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया जा रहा है। पिछले ही सत्र में पहली बार लंबे अरसे के बाद जो है वो बदलाव किया गया था और पीयू ने स्नातक में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अनुरूप नया कोर्स स्ट्रक्चर लागू किया था। तो पटना विश्वविद्यालय में पहले ही जो है वो सीबीसीएस सिस्टम यहां पर लागू कर दिया गया और इसके अंतर्गत पहली बार स्नातक में सेमेस्टर सिस्टम के तहत जो है वो पढ़ाई पटना विश्वविद्यालय में पिछले साल शुरू हुई थी।
पीयू को छोड़ करके अन्य सभी विश्वविद्यालयों में पुराने पाठ्यक्रम से दशकों से पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो पटना विश्वविद्यालय को यहाँ पर एडवांटेज है। कभी कुछ आंशिक बदलाव हुए तो हुए, अन्यथा सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, जो सेम सिलेबस है, पुराना सिलेबस है, वही पढ़ाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अभी भी छात्र वार्षिक परीक्षा ही दे रहे हैं, यानी कि साल में एक बार, जबकि पटना विश्वविद्यालय में आपको सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना पड़ता है। पीयू में भी ओल्ड कोर्स से पढ़ रहे पुराने छात्र वार्षिक एग्जाम दे रहे हैं। ये कब तक का है? 2020 के सेशन तक जो एडमिशन हुआ है वहां तक की बात हो रही है। ठीक है, 22-25 वाला जो एडमिशन हुआ उसमें CBCS लागू कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो निकल करके आ रही हैं। यहाँ पर 7 दिनों में कमेटी से कोर्स स्ट्रक्चर के साथ एक रिकमेंडेशन जो है वो मांगा गया है। आप मान के चलिए कि ये पूरी प्रक्रिया जो है अब इस बार बहुत लंबी होने जा रही है। ठीक है, बहुत लंबी, 21 दिन तो आपका सिलेबस तैयार करने में, और उसके बाद जो 7-8 दिन 10 दिन आपका पूरा वो जाता है फॉर्मेलिटीज़ में। आप मान के चलिए कि 1 महीना सीधे सीधे। तो आज 18 अप्रैल है जब आपको ये न्यूज़ पहुँच रही है, तो आप मान के चलिए कि 18 मई से पहले जो है यहाँ पर अब फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं होने वाली है। यहाँ पर पटना यूनिवर्सिटी में भी, और बिहार के तमाम विश्वविद्यालयों की स्थिति तो छोड़ ही दीजिए, क्या स्थिति है उससे आप सभी लोग अवगत हैं। बाकी यहाँ पर धीरे धीरे एंट्रेंस एग्जाम भी आपका टफ होते चला जाएगा। तो अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, सीरियसली करनी है, तभी आप कोर्स से जुड़िए। और कोर्स से जुड़ने के लिए अभी आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सिर्फ 40 दिनों के अंदर 499 रुपये की कम कीमत पर आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है, जहां पर 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने पिछले 3 से 4 सालों में सिलेक्शन लिया है। तो आज ही जुड़िए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।